कहानी शुरू होती है उस युग से जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में समुद्र तटों पर भटक रहे थे। उसी समय उन्हें मिली एक दिव्य कन्या वैष्णवी, जो वास्तव में आदि शक्ति महादेवी का अंश थी। कन्या ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपसे विवाह चाहती हूँ। राम मुस्कुराए, लेकिन धर्म और मर्यादा से बंधे थे। उन्होंने कहा, देवी, इस जन्म में मैं केवल सीता के प्रति समर्पित हूँ, लेकिन युग बीतेंगे। कलयुग में जब मैं कल की अवतार लेकर आऊंगा, तब आप ही मेरी अर्धांगिनी होंगी। तब तक आप त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या कीजिए, मैं अवश्य आऊंगा। और उसी क्षण से एक कन्या का इंतजार शुरू हुआ, हजारों साल से, सिर्फ एक वचन पूरा होने के लिए। दृश्य बदलता है। कटरा गांव हंसली में रहते थे एक गरीब ब्राह्मण श्रीधर पंडित। माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और स्वयं दर्शन देकर बोली, पूरे गांव के लिए भंडारा करो। भंडारा शुरू होते ही माता ने अपने योग बल से हर भक्त को भोजन परोसा। इसी दौरान पहुंचा एक तांत्रिक भैरवनाथ, जो माता की शक्ति पर अभिमान से बोला, तुम देवी हो तो रुककर युद्ध करो। माता आगे बढ़ी, भैरवनाथ पीछे। त्रिकुटा पर्वत, जंगल, पहाड़, पूरा मार्ग कांप उठा। तभी रास्ते में माता ने हनुमान जी को प्रकट किया। माता अर्धकुंवारी गुफा में तप को बैठी और हनुमान जी द्वार पर पहरेदार बनकर खड़े रहे। युद्ध आरंभ हुआ। भैरवनाथ और हनुमान के बीच भीषण संग्राम, वार पर वार। जब हनुमान घायल होकर गिरे तो माता वैष्णवी की आंखों में ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने लिया महाकाली का भयंकर रूप। एक ही प्रहार और भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग। मरण से पूर्व भैरवनाथ रोते हुए बोला, मां, मुझसे गलती हो गई, क्षमा करें। करुणा की मूर्ति माता बोली, भैरव, आज से मेरे भक्तों की यात्रा तुम्हारे दर्शन के बिना पूरी नहीं होगी। और इसी के बाद माता ने श्रीधर पंडित को स्वप्न में त्रिकुटा पर्वत की पवित्र गुफा का मार्ग बताया। वहीं प्रकट हुआ विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी धाम। आज भी जो भी वैष्णो माता के दर्शन करता है, भैरव बाबा के दर्शन किए बिना उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। कमेंट में जरूर जय माता दी लिखें।